हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काननस लर्निंग मेड इजी। मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर। होपफुली आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने आज ही के दिन दैट इज 21 नवंबर इन द ईयर 1877 के दिन दुनिया के सामने पहला फोनोग्राफ पेश किया था। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी इन द ईयर 1847 में मिलान में हुआ। थॉमस अल्वा एडिसन के पिता का नाम सैमुअल एडिसन था, जो कि पेशे से एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, और माता नैन्सी एडिसन थी, जो कि पेशे से एक स्कूल टीचर थी। थॉमस अल्वा एडिसन के 3 भाई और 3 बहन थे, और ये अपने माता पिता की 7वीं संतान थे। थॉमस अल्वा एडिसन बचपन से ही काफी जिज्ञासु स्वभाव के थे, और अपने इसी स्वभाव के कारण उन्हें कई बार मंदबुद्धि भी कहा जाता था। जी हाँ, और इसी कारणवश वे अपने पूरे जीवन काल में केवल 3 महीने ही स्कूल गए हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने जीवन काल में 2 बार शादियां की। इनकी पहली बीवी का नाम मैरी था, जिनकी मृत्यु स्कारलेट फीवर के कारण हुई, और इस शादी से उन्हें 3 बच्चे थे। इसके बाद उन्होंने मीरा मिलर से शादी की, और उनसे भी उन्हें 3 बच्चे हुए। थॉमस अल्वा एडिसन ने 4 वर्ष की आयु में पहली बार बोलना शुरू किया। 10 वर्ष की आयु में थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने घर के बेसमेंट में एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए लैब भी बना रखी थी। 11 साल की आयु तक उन्हें अपनी माता नैन्सी एडिसन से ही शिक्षा प्राप्त हुई है, और 12 साल की उम्र में थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने माता पिता को कन्विंस किया कि वह उन्हें न्यूज़पेपर बेचने की परमिशन दे, जिसे वह ट्रेन में बेचा करते थे। 14 वर्ष की आयु में थॉमस अल्वा एडिसन ने अपना प्रिंटिंग प्रेस खोला और अपना खुद का न्यूज़पेपर ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड के नाम से पब्लिश करना शुरू किया। एडिसन अपना न्यूज़पेपर ट्रंक रेल रोड लाइन पर बेचा करते थे। उनका न्यूज़पेपर लोगों को काफी पसंद आता था। उन्होंने न्यूज़पेपर बांटने का काम लगभग 4 साल किया, 12 वर्ष की आयु से लेकर 16 वर्ष की आयु तक। जब एडिसन 16 वर्ष के थे, तब उन्होंने रेल की एक बोगी में अपनी केमिकल लेबोरेटरी स्टैब्लिश कर ली थी, जहां अक्सर वह एक्सपेरिमेंट किया करते थे। एक बार की बात है, जब वह केमिकल लेड बैटरी का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वह एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और अचानक से रेल के बोगी में ब्लास्ट हो गया। जब कंडक्टर वहां पहुंचे तो उन्होंने एडिसन के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ा, जिसके कारण एडिसन बहरे हो गए। हालांकि बचपन में एडिसन को स्कारलेट फीवर हुआ था, जिसके कारण उन्हें पार्शियल डीफनेस का सामना करना पड़ा। अपनी इस कमजोरी को भी उन्होंने अपनी ताकत बताया और कहा कि अब मेरा पूरा ध्यान सिर्फ मेरे काम पर होगा, क्योंकि मुझे व्यर्थ की बातें सुनाई ही नहीं देंगी। यहाँ से एडिसन की एक नई शुरुआत हुई। उन्होंने 3 साल के बच्चे की जान बचाई, और जिसके बदले में उसके पिता ने उन्हें टेलीग्राफ ऑपरेट करना सिखाया। बाद में एडिसन ने टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी भी की। इन द ईयर 1869 में एडिसन ने अपना पहला आविष्कार इलेक्ट्रॉनिक वोट रिकॉर्डर के रूप में किया। हालांकि यह आविष्कार सफल नहीं रहा, पर इस आविष्कार को उन्होंने पेटेंट भी करवाया। इसके बाद एडिसन ने यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर का आविष्कार किया, जिसके लिए उन्हें $40,000 मिले। इसके बाद एडिसन ने ग्रामोफोन या फोनोग्राम का आविष्कार भी किया, जिसके बाद एडिसन पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध हो गए।
एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का भी आविष्कार किया है। इन द ईयर 1876 एडिसन ने दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी कैलिफोर्निया में बनवाई। इन द ईयर 1890 एडिसन ने दुनिया का पहला फिल्मी कैमरा बनाया जो 1 सेकंड में 25 पिक्चर्स ले सकता था। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, पर आपको ये नहीं पता होगा कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी E=mc² से किया था, जो कि दर्शाता था रिलेशन बिटवीन एनर्जी, मास एंड स्पीड ऑफ लाइट में। एडिसन की मृत्यु 18 अक्टूबर इन द ईयर 1931 एट द एज ऑफ 84 हुई। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। Thank you for watching my videos and please do like, share and subscribe my channel for more